तो दोस्तों ये है हमारे पास एक मोबाइल और ये है हमारे पास टैबलेट। तो अगर हम इस मोबाइल को नीचे जो पड़ा है एल्युमिनियम फॉइल इसके अंदर रैप कर देते हैं, तो अगर हम इस टैबलेट से इस मोबाइल पर कॉल करते हैं तो देखते हैं क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम इसे रैप कर लेते हैं। तो अब हमने ये मोबाइल को रैप कर लिया है एल्युमिनियम फॉइल के अंदर। तो अब हम कॉल करते हैं। तो आप सुन सकते हैं कि रिंग नहीं जा रही है, इसकी आवाज़ भी पूरी फुल है। तो ये देखिए कनेक्टिंग नहीं हो रहा है, रिंग नहीं जा रही है। तो अब हम एक बार दोबारा ट्राई करके देख लेते हैं। तो अभी भी रिंग नहीं जा रही है। तो अगर हम इस फ़ोन को कट कर देते हैं और इस मोबाइल को इस फॉइल पेपर से निकाल देते हैं, तो अब हम दोबारा इस मोबाइल पर कॉल करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कॉल आ चुकी है। तो दोस्तों ये कैसे हुआ, मतलब कि अगर हम किसी मोबाइल को एल्युमिनियम फॉइल के अंदर रैप कर देते हैं तो रिंग नहीं जाती है, यानी कि सिग्नल इस मोबाइल के अंदर नहीं आ पाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि एक्चुअली में ये सिर्फ एल्युमिनियम फॉइल से नहीं बल्कि ये किसी भी मेटल से हो सकता है जो कि ईजिली करंट को कंडक्ट कर सकता है, यानी कि आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया। तो ऐसा कोई भी मेटल या मटेरियल जो कि आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है, जो कि एक्चुअली में हम जिन्हें कंडक्टर कहते हैं, तो ये सभी के साथ ऐसे हो सकता है। तो इसके पीछे एक प्रिंसिपल है जो कि है फ्रेडरिक केज प्रिंसिपल। तो फ्रेडरिक एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये प्रिंसिपल के बारे में बताया था। तो अब इस प्रिंसिपल में क्या है, तो ये एक्चुअली में ऐसा प्रिंसिपल है जिसके अंदर अगर कोई भी कंडक्टर मटेरियल है, जैसे कि हमारा इस केस में एल्युमिनियम फॉइल है, इसके अंदर कोई भी चीज़ होगी, कोई भी चीज़ रैप कर दी जाएगी, तो अगर बाहर से कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आती है या फिर कोई भी चार्ज आता है तो वो इसके अंदर नहीं जा पाएगा। यानी कि अगर हमने मोबाइल के आसपास इस एल्युमिनियम फॉइल को रैप कर दिया है तो इसने एक केज टाइप स्ट्रक्चर बना लिया है, यानी कि पूरे मोबाइल को इसने ढक लिया है और बाहर से अगर कोई भी चार्ज आ रहा है तो इसके सरफेस पर ही वो टिक जाएगा, वो अंदर नहीं जा पाएगा। यानी कि ये एक शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। तो ऐसे ही अगर हम बिजली के मौसम में हमें ये एडवाइस किया जाता है कि हम कार के अंदर ही बैठें, तो वो भी इसी इफ़ेक्ट की वजह से होता है कि जो कार होती है उसका मेटल बॉडी होती है और इसी इफ़ेक्ट की वजह से जो इंसान कार के अंदर बैठा है उसे बाहर की लाइटिंग से कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो अगर बिजली कार के ऊपर गिर भी जाती है तो जितना भी चार्ज होगा, यानी कि बिजली होगी, वो कार के सरफेस के ऊपर ही स्प्रेड हो जाएगी और जो इंसान कार के अंदर बैठा है उसे कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। तो यही रीज़न है कि बाहर से अगर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है, जो अब मैंने टैब से कॉल की थी मोबाइल पर, तो टैब पहले कनेक्ट होगा टावर से और टावर से जो रेंज आएगी हमारे मोबाइल तक, तो वो जो रेंज है वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, यानी कि उसके अंदर चार्ज है। तो इस शील्डिंग इफेक्ट की वजह से वो चार्ज है वो एल्युमिनियम फॉइल के सरफेस पर ही टिक गया है और वो अंदर नहीं आ पा रहा है। तो इसी वजह से हमारा जो फ़ोन है वो नहीं कनेक्ट हो रहा है। तो काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम मोबाइल को इस एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर देते हैं तो जीपीएस और वाईफाई भी नहीं चलता है। तो अभी हम तो टेस्ट कर सकते हैं सिर्फ कॉल के लिए, लेकिन हम जीपीएस के लिए भी ट्राई करेंगे कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब हम मोबाइल को कवर कर देते हैं तो जीपीएस हम कैसे चला पाएंगे, ये थोड़ी मुश्किल है। तो अगर हम ऐसा टेस्ट कर पाएँ तो हम आपके लिए एक और ऐसी वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर हम बता देंगे कि जीपीएस और वाईफाई क्या कनेक्ट हो पाता है या फिर नहीं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। हम आपके लिए इस वीडियो लाते रहेंगे और आपका नेट पैक खर्च होते रहेंगे। धन्यवाद।